गार्लिक के गुणों के बारे में तो सबको पता है कि इसमें भर के औषधीय गुण होते हैं। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हर जगह पे लहसुन की चर्चा होती है, लहसुन के औषधीय गुणों के बारे में बताया जाता है और आपने देखा है कि इसको लोग हर समय सेवन करते रहते हैं। लेकिन लहसुन को लेने का सही तरीका क्या है, ये बहुत कम लोगों को पता है। कैसे हम लहसुन को लें ताकि उसके सारे औषधीय गुण हमें मिल पाएं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे कारण जिसकी वजह से आपको लहसुन हर दिन लेना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि एक एक करके ये साइंस बैक्ड फैक्ट्स मैं आपको देते जाऊंगा। शुरू करते हैं इस बात से कि लहसुन को आप एक्चुअली जानते कितना है। लहसुन एक स्पाइस है, आपके घर में, आपके किचन में होता ही है और आप इसका इस्तेमाल हर दिन सब्जियों में और इसमें उसमें करते हैं। इसके अलावा आप लहसुन को कितना जानते हैं? अदर देन किचन यूज, यू माइट हैव सीन पीपल टेकिंग इट एवरी मॉर्निंग। वो कुछ लोग पिल करके छिल के लहसुन को लेते हैं। दैट मीन्स इट इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, राइट? 2500 साल पहले गार्लिक जो है अच्छे खासे वजूद में आ गया। प्रमाण 5000 साल पहले का मिला। वर्ल्ड ने इसको कंज्यूम किया, मसाला में, कढ़ी में, इसको व्यंजनों में इस्तेमाल किया गया, चटनी में इस्तेमाल किया गया, इसका अचार बनाया गया, पापड़ बनाया गया, पिकल बनाया गया, इसको ब्रेड में, गार्लिक ब्रेड के तरीके से इस्तेमाल किया गया। कितने लोग पिज्जा के शौकीन हैं? आप भी होंगे। पिज्जा के जो शौकीन हैं वो गार्लिक ब्रेड को अच्छी तरीके से जानते हैं। दैट इज द यूज। और गार्लिक के पेस्ट और ये और वो, तो बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते चले गए। किचन में गार्लिक को अरोमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फ्लेवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका जो अरोमा है वो इररेसिस्टिबल होता है एंड इट इज कैप्टिवेटिंग। उसका जो अरोमा होता है वो आपको कैप्टिवेट करता है। बिकॉज ऑफ दिस इसको जो है अलग अलग व्यंजनों में, करीज में, फ्राइज में, पिज्जा टॉपिंग्स में, पास्ता में, मीट प्रिपरेशंस में और डिप्स जो आप होते हैं उसमें इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके डिश में वो जो है वो फ्लेवर आ जाए और आपके सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो अवेकन हो जाएं और आपको डिश बहुत ज़्यादा पसंद आए। गार्लिक कंजम्पशन यूएसए की यदि बात की जाए, यूरोप की बात की जाए, तो वो ट्रिपल हुआ, 3 गुना हो गया 1990 के बाद। बिकॉज दे आर डिस्कवरिंग द डिलाइटफुल प्रॉपर्टीज ऑफ गार्लिक इन देयर डिशेज। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसर्च ऑन गार्लिक ऑल्सो डन बाई अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस, स्पेशली स्पेन और ब्रिटेन में इसका सबसे ज़्यादा रिसर्च किया गया और वो भी पिछले 30 सालों में, 25 सालों में। सबसे ज़्यादा रिसर्चर्स यूरोप से हुए और स्पेन और ब्रिटेन कुछ ऐसे बेल्ट हुए जहां पे गार्लिक का सबसे ज़्यादा रिसर्च हुआ और सबसे ज़्यादा खेती की गई। ऐसे ही एक रिसर्चर हैं डॉक्टर पीटर जॉसलिंग, जो एक यूरोपियन साइंटिस्ट हैं और इनको गार्लिक मैन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी गार्लिक के नाम की है और गार्लिक को रिसर्च किया है। स्पेन में ये रहते हैं, लंदन में इनका वजूद है, दफ्तर है और स्पेन में इनका लैब है और बहुत सारे खेत हैं। इतनी बड़ी बड़ी खेत हैं कि खेत के अंदर यदि गाड़ी में आप चलें तो चारों तरफ लहसुन ही लहसुन है, बीच में रोड है और आप अगले 10 मिनट तक ड्राइव कर ले कार, लहसुन ही लहसुन है। इतने दीवाने लहसुन के ये व्यक्ति हैं और मैंने इनके साथ अच्छा समय बिताया है स्पेन में, यूरोप में, लंदन में, इनके ऑफिस में, इनके खेतों में और इनके लैब में। हम इनके साथ मिलकर कुछ फॉर्मुलेशन डेवलप करने का काम कर रहे थे और बहुत सारा अच्छा समय इनके साथ बिताया है और इनसे बहुत कुछ सीखा है। गार्लिक के रिसर्च को समझने की कोशिश की है और बहुत सारी उसकी जानकारियों को निकाला है। ये कुछ तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ डॉक्टर पीटर जॉसलिंग के साथ, मेरी कुछ तस्वीरें। और ये है वो यूरोप के कुछ फैक्ट्रीज, कुछ लैब्स और कुछ R&D सेंटर्स जहाँ पे गार्लिक से रिलेटेड फॉर्मुलेशंस पे काम करने के वक्त मैंने ये तस्वीरें ली हुई हैं। तो ऑन गार्लिक आई हैव वर्कड एंड आई हैव गॉन इनटू द डिटेल और उन डिटेल में से कुछ पॉइंटर्स मैं आपको साझा करूंगा आज इस सेशन में ताकि आप समझ सकें कि गार्लिक आपको कैसे उन हेल्थ बेनिफिट्स को देता है। बिकॉज द बिगर इज योर वाई, द ईजियर विल बी योर हाउ। तो फिर आप गार्लिक बड़े आसानी से ले पाएंगे यदि आप वाई को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो चलिए गार्लिक समझना शुरू करते हैं। बेनिफिशियल मेडिसिन है, ये तो समझ में आया। बेनिफिट किसका है? एलिसिन उसके अंदर है, उसमें बेनिफिट है। इसमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला तत्व है उसका नाम है एलिसिन, गार्लिक के अंदर पाया जाने वाला तत्व। तो आज का जो टॉपिक है हाउ टू टेक गार्लिक, लेकिन पहले जानते हैं कि गार्लिक के कंपोजिशन कैसी है। गार्लिक के कंपोजिशन में क्या क्या है ताकि हम उसके मेडिसिनल वैल्यू को समझ सकें। एवरी 100 ग्राम ऑफ गार्लिक को यदि लिया जाए तो उसमें क्लोज टू 150 कैलोरी
होता है, 33 ग्राम ऑफ कार्ब्स होता है, 6.3 ग्राम जो है उसमें प्रोटीन होता है। गार्लिक के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। गार्लिक एनरिच होता है विटामिन से। विटामिन की बात करें तो विटामिन B1, B2, B3, B6, फॉलेट्स और विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और जिंक से भरपूर होता है गार्लिक। तो आप समझ सकते हैं कि गार्लिक इतना ज़्यादा रिवर्ड क्यों है, इतना ज़्यादा इसकी प्रसिद्धि क्यों है, इन कारणों से। हाई सल्फर कंटेंट होता है गार्लिक में। यहाँ तक कि गार्लिक की एक फसल उगा ली जाती है तो उसके बाद आपको बहुत सारे पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाई सल्फर कंटेंट वाला गार्लिक है, और यही कारण है, यही हाई सल्फर कंटेंट है जो गार्लिक को एक पावरफुल एंटीबायोटिक बना देता है। एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज गार्लिक में जो होते हैं उस सल्फर की वजह से होते हैं। और ये एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी क्या करता है, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है, और ये जो है आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करता है, आपको जो है बीमारियों के खतरों से बचाता है। हार्ट एलिमेंट में काम आता है, ब्लॉक्ड आर्टरीज को भी क्लियर करता है। ये सब चीज़ को हम आराम से समझेंगे आने वाले स्लाइड्स में। अभी ये समझें कि ये जो है आपको टिप टॉप शेप में रखने और डिजीज़ फ्री रखने के लिए एक अच्छा हर्ब होता है। इस तरीके की कुछ स्लाइड आपके सामने में रख के ये बताना चाह रहा हूँ कि गार्लिक जो है जनरली उसकी यदि एक बल्ब ली जाए जिसको हम गुच्छा कहते हैं, एक जो सामने 2 बल्ब दिख रहे हैं आपको स्लाइड पे, तो एक बल्ब जिसको हम उसका पोट कहेंगे वो लिया तो उसमें कलियां होंगी बहुत सारे। उसमें अप्रॉक्सीमेटली 65% वाटर होता है और 28% कार्ब होता है उसके अंदर। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया 2% प्रोटीन भी होता है उसके अंदर, 1.2% फ्री अमाइनो एसिड्स उसके अंदर मिलेंगे, उसके अंदर फाइबर भी होता है, 2.3% ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड होता है। ये मात्रा जो है अच्छी खासी है। गार्लिक के अंदर ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं और जो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके हेल्थ के लिए, जिसमें कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ मैंने बताया। जर्मेनियम भी होता है इसमें, जिंक होता है, सेलेनियम होता है। अब बात शुरू करते हैं कि आखिर क्या है लहसुन लेने का सही तरीका। हमने ये भी समझा कि लहसुन में जो है बेनिफिशियल जो प्रॉपर्टी वाली जो चीज़ है और मेडिसिनल गुण वाली जो तत्व है उसके अंदर, उसका नाम है एलिसिन। तो लहसुन को सही तरीका क्या है लेने का, ये जानने के लिए लहसुन से मिलने वाले एलिसिन को जानना जरूरी है, क्योंकि औषधीय गुण लहसुन में नहीं है, ये गुण है एलिसिन में। तो एलिसिन कैसे मिलेगा इसकी बात करते हैं। गार्लिक के अंदर, इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए, मैंने वहां पे कुछ प्लस प्लस करके भी लिखा है। गार्लिक के अंदर जो मेडिसिनल वैल्यू वाली चीज होती है वो है एलिसिन, लेकिन वो हाईली अनस्टेबल होती है और तुरंत डिग्रेड हो जाती है। जी हां, तुरंत डिग्रेड हो जाती है। आइए मैं आपको एकदम सरल तरीके से बताता हूं कि यह कैसे होता है। पहले लहसुन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें 2 घटक हैं, एलिन और एलिनेज। लहसुन के अंदर एलिन और एलिनेज, ये 2 घटक हैं। लहसुन के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एलिनेज। जब फ्रेश गार्लिक को, फ्रेश लहसुन की कली को चॉप किया जाता है, काटा जाता है, या फिर उसको कूचा जाता है, मतलब आप उसको क्रश करते हैं, तो एलिनेज नाम का एंजाइम एलिन को एलिसिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये बना एलिसिन, लेकिन एलिसिन जैसा मैंने कहा हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए जैसे ही इसको कूचा जाता है, क्रश किया जाता है या काटा जाता है, तुरंत एलिनेज जो है एलिसिन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो तुरंत डिग्रेड भी हो जाता है, कुछ सेकंड में डिग्रेड हो जाता है। तो जब डिग्रेड हुआ तो बहुत कम मात्रा में औषधीय गुण उसके बचे जो आप इस्तेमाल कर पाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि लहसुन को छील के, पील्ड लहसुन को बड़े बुजुर्ग लोग आपके घर में लेते थे, कच 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 चबा के खा जाते थे और पानी पी लेते थे। कच 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 चबा के खाने का मतलब क्या हुआ और तुरंत निगल लेने का, कि क्रश करते समय वो एलिसिन का निर्माण हुआ उसमें, और उसको तुरंत आपने अंदर ले लिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट ले सकें। काट काट के रख दिया और 2 मिनट भी छोड़ दिया, 1 मिनट भी छोड़ दिया, गया गया मतलब उसमें 5-10% बच गया। 90% एलिसिन के फायदे आपने खो दिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि राइट वे ऑफ एलिसिन लेने की तरीकों की यदि बात की जाए, तो अभी जो मैंने समझाया उसको समझ के यदि समझा जाए तो ये हुआ कि हमें एलिसिन लेने के लिए एलिसिन जब क्रश होगा तभी तुरंत इस्तेमाल करना है, अदरवाइज उसका फायदा नहीं है। ये चटनी, अचार, पापड़, पिकल, सब्जी, तड़का, इसका कोई फायदा नहीं है। ये आपको फ्लेवर दे सकता है, अरोमा दे सकता है, टेस्ट बढ़ा सकता है, लेकिन ये एलिसिन के वो औषधीय गुण जो चाहिए आपको जिस मात्रा में, वो नहीं दे सकता। तो चलिए समझते हैं कि तो फिर आखिर सही तरीका क्या है लहसुन को लेने का। एक तरीका तो है कि यू कैन पील ऑफ लहसुन। नाखून में भी आपको बहुत तकलीफ होगी, लहसुन कभी छील के देखिएगा, या घर में किचन में यदि कोई लहसुन छीलता है या आपने भी कभी छीला होगा तो आपको बेहतर पता होगा कि लहसुन छीलने में नाखूनों का क्या हाल होता है। तो लहसुन छीलना
उसको जो है छिला हुआ लहसुन के कुछ कलियों को लेके मुंह में डालना और कच 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 चबा के खा लेना। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं पहले वो गिन लें, फिर फायदे गिनेंगे। प्रॉब्लम पहला पहला तो ये हुआ कि नाखून की बात हमने समझ ली, छीलने का पेन भी समझ लिया, उसको खाने का कच 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 करके आपने खा लिया। अब खा तो लिया, एसिडिटी का क्या होगा, जलन का क्या होगा? उतना सारा लहसुन खा लिया, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एक कली लहसुन खाली पड़ेगी, मतलब सॉरी एक बल्ब खाना पड़ेगा। तो एक औषधीय गुणों के लिए जितना एलिसिन चाहिए, तो आपने एक बल्ब खा लिया, मतलब उसमें कुछ 22-26 कलियां होंगी, वो आपने खाना है। 10-12 कली भी आपने खा लिया, तो खा के दिखाइए, पहले पहले खा के दिखाइए। एक दिन खा लिया कोई चैलेंज में, ठीक है, दूसरे दिन भी खा के दिखाइए, शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर एसिडिटी होगी, जलन होगा, उसके अंदर डिस्कंफर्ट होगा, भर के सल्फर सल्फर है उसके अंदर, दिन भर डिस्कंफर्ट होगा आपके पेट में, साथ ही उसकी बदबू होगी। मानते हैं? आपके मुंह से बदबू आएगी लहसुन खाने की, और आप जब बात करेंगे तो दूर दूर तक लोग आपके सामने नहीं आएंगे। एक हुआ, और दूसरी बात हुई कि हाउ मच लहसुन यू कैन ईट इन अ डे। यदि आप 2-4 कली खाते हैं, फायदे होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन जो फायदा चाहिए वो 4 कली से नहीं होगा। उसके लिए आपको एक बल्ब लेना पड़ेगा, एक पोट लेना पड़ेगा, और पोट में 22-20 कलियां होंगी, उतना आप नहीं खा सकते। तो एक तरीका हुआ जिसके फायदे नुकसान हमने देख लिए। अब दूसरा तरीका लेते हैं। दूसरा तरीका है कि आपने अपने से फूड में डालना शुरू किया, आपने चॉप किया, कट किया, क्रश किया, और उसको जो है अपने डिशेज में इस्तेमाल किया। आज के समय में तो सुपरमार्केट में गार्लिक के पेस्ट आते हैं, जिसको आपने सीधे इस्तेमाल किया। ये सारे पेस्ट, कट, चॉप जितने भी अवेलेबल हैं, पील्ड गार्लिक भी आजकल मिल रहे हैं, वो सब जो अवेलेबल हैं, ये मोर ऑफ अ फ्लेवर हैं, टेस्ट हैं। ये जो है तड़का दे सकते हैं, ये टेस्ट फ्लेवर दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो जो एलिसिन है वो धीरे धीरे डिग्रेड होता चला गया। और हीटिंग जब आप करते हैं तो हीटिंग इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट को ऑलमोस्ट नलिफाई कर देता है। और कौन सी चीज को आप बिना हीट किए बनाते हैं? इनफैक्ट लहसुन की यदि बात की जाए तो हीटिंग करके ही मामला होता है, क्योंकि छौंक लगाया जाता है, तड़का लगाया जाता है, ऑयल डालने के बाद पहले लहसुन को ही डाला जाता है, और जो है आप उसका टेस्ट बनाते हैं। और जब बनाते हैं तो सारे के सारे डिग्रेडेशन वहां हो जाते हैं औषधीय गुणों का। तो तरीका क्या है? हमने 2 तरीके बताए, दोनों तरीके के खामियां गिना दी। तरीका अभी भी है, सारे लोग वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। जो तरीका मैं बता रहा हूं, जो तीसरा तरीका है, और जिसको मैं कहूंगा कि बेस्ट तरीका है लेने का एलिसिन, और वो तरीका है कि इसे सप्लीमेंट के तौर पे लिया जाए। इसको जो है कैप्सूल के फॉर्म में लिया जाए, जिसमें स्टेबिलाइज्ड एलिसिन होगा, स्टेबल फॉर्म में होगा, रिसर्च बेस्ड होगा, एंड यू कैन टेक प्योर एलिसिन सॉफ्ट जेल कैप्सूल के फॉर्म में। 2 कैप्सूल यदि आप हर दिन लेते हैं तो वो इक्विवेलेंट होगा एक बल्ब, पोट जो होता है गार्लिक का, उसके बराबर होगा। आप अंदाजा लगाइए। एंड दैट इज वाई गोयंग ने आपके लिए एक रिसर्च बेस्ड फॉर्मुलेशन बनाया हुआ है, जिसका नाम है गारलाइट, और वो सॉफ्ट जेल कैप्सूल में मौजूद है। प्रीमियम सॉफ्ट जेल कैप्सूल विथ पावर ऑफ एलिसिन। वाई गारलाइट? आप बोलेंगे गारलाइट ही क्यों? तो गारलाइट इसलिए कि ये लहसुन के बदले में लिए जाने का सबसे बेहतर तरीका हुआ। 5 कारण यदि गिन लें, 6 कारण गिन लें, तो क्विकली, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है किसी रीजन से, तो 5 कारण ही गिन लेते हैं। पहला तो हुआ स्टेबिलिटी, इसमें स्टेबिलाइज्ड एलिसिन वाली बात हो गई। दूसरा हुआ बैड ओडर, नहीं आएगा, किसी तरीके की बर्पिंग नहीं होगी, किसी तरीके का कोई फील नहीं आएगा। एसिडिटी, सल्फर नहीं होने की वजह से आपका इसमें नहीं आएगा। जो सल्फर है वो एलिसिन के फॉर्म में है, और वो आपको कहीं परेशान नहीं करेगा। कन्वीनियंट टू टेक है, आपने 1 गोली सुबह शाम ले ली या 2 गोली एक साथ ले ली, कभी भी ले ली, कोई टाइमिंग नहीं है, सप्लीमेंट है। इकोनॉमिकल है, एक बल्ब जो है वो 2 कैप्सूल के बराबर है। और यदि आप कॉस्ट की बात करें, आज के समय में यदि लहसुन के कॉस्ट की बात करें, तो मुझे लगता है कि हर शहर का अलग अलग प्राइस होगा, बट 200-250 रुपये किलो लहसुन कहीं पे भी मिल रहा होगा। और 200-250 रुपये किलो का लहसुन में कितने पॉट होंगे, कितने जो उसके बल्ब होंगे? और यदि आप टोटल कॉस्ट निकालेंगे, और यदि गारलाइट का कॉस्ट निकालेंगे, गोयंग गारलाइट का, तो आपको समझेगा कि ये 2 कैप्सूल सस्ता है। जी हाँ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑफिशियली कह रहा हूँ कि सस्ता है देन अ नॉर्मल गार्लिक। आपको छीलने का भी झंझट नहीं है, तो इतना है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कच्चे लहसुन खाने में क्या क्या है दिक्कतें? एक तो बैड ब्रेथ है। ईटिंग टू मच गार्लिक कैन लीड टू हार्टबर्न, गैस, ब्लोटिंग, नाउजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कुछ भी हो सकता है। बट ऑल दीज इफ यू कंज्यूम इट रॉ, दैट मीन्स you can take garlic, you do not get any of these side effects, amazing benefits garlic का, एलिसिन का, आपको 2 कैप्सूल में। no more bad odor, only एलिसिन at its best। आप कितना गार्लिक खा सकते हैं प्रतिदिन, उसकी अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 कैप्सूल लेना है सॉफ्ट जेल,
60 कैप्सूल का ये डब्बा है, तो आप जो है एक डब्बा लिया, 1 महीने आप इसको आराम से खा सकते हैं, सालों भर खाते रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने साल में 2-4 बार इस्तेमाल कर लिया तो दिस इज़ इनफ फॉर यू टू टेक दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिसिन। गुडनेस ऑफ गार्लिक इन सॉफ्ट जेल, यहाँ पे सॉफ्ट जेल को मैंने दिखाया है, सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है, ये सारे सर्टिफिकेशंस आपको दिख रहे हैं। टेकिंग गार्लिक इन प्रॉपर डोज, वो एक बल्ब पूरा खा सकते हैं क्या, इज नाउ इजी विथ गोयंग गार्लाइट। और किफ़ायती भी, जैसा मैंने बताया कि ये सस्ता है आपके रॉ लहसुन से। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि स्मार्ट वे ऑफ टेकिंग गार्लिक, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाइए। भारत में पहली बार सल्फर और गंध मुक्त गार्लिक, कोलेस्ट्रॉल फ्री, फ्री फैट, लो कैलोरी, सोडियम फ्री, शुगर फ्री। तो ये सब गार्लिक के फ़ायदे की बात में गिना रहा था। गुडनेस ऑफ एलिसिन विदाउट ऑर्डर, 100% नेचुरल, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, CMIRD के द्वारा डेवलप किया गया है। हमारा इन हाउस लैब का तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी पैरामीटर के साथ ये है गोयंग का गार्लाइट, जो अवेलेबल है सारे के सारे ई-कॉमर्स पे और बेस्ट सेलर भी है। इसे आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, टाटा 1mg कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको बेहतरीन प्राइस चाहिए, फैबुलस डिस्काउंट चाहिए और साथ में रिवार्ड पॉइंट भी चाहिए, तो आप लॉग इन कीजिए वेल्दी लाइफ पे और वहाँ पे परचेज कीजिए। यदि आपके पास कोड है तो और भी आपको रिवार्ड पॉइंट्स और डिस्काउंट मिलेंगे। तो लॉग इन टू www.wealthylife.in। तो ये था कुछ रोचक और जानकारी गार्लिक के बारे में, लहसुन के बारे में और उसके अंदर पाया जाने वाला तत्व एलिसिन के बारे में। मैंने आपको बताया कि कैसे लहसुन को लिया जाए ताकि उसके औषधीय गुणों को आप पूरी तरीके से ले पाएं। तो लहसुन को लेने का सही तरीका हमने आज जाना और हमने जाना 5 ऐसे ज़बरदस्त फ़ायदे जिसकी वजह से आपको लहसुन हर दिन लेना ही चाहिए। तो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। मिलेंगे किसी और वेलनेस सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।